अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अवैस आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल शॉक में डालेगी। और वो बात ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक रात में भी ओसीडी की बीमारी हो सकती है। यूजुअली ओसीडी की बीमारी ये सालों में होती है, लेकिन मैंने दावा कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ एक रात में भी एक इंसान को ओसीडी की बीमारी हो सकती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी एक सिंपल इन्फेक्शन की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक रात में ओसीडी की बीमारी हो जाए। ये कहानी स्टार्ट होती है 1990 से। 1990 में एक डॉक्टर है, वो यूनाइटेड स्टेट के एक अस्पताल में काम करते हैं। उस अस्पताल का नाम आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, यूनाइटेड स्टेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सुसान स्वीडो। उस डॉक्टर ने एक अजीब चीज़ अस्पताल में नोट कर दिया कि यार इस अस्पताल में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको गले का एक सिंपल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बाद उनमें डायरेक्टली ओसीडी क्यों हो जाती है। मतलब एक रात पहले ये बच्चा ठीक ठाक था और एक रात गुजरने के बाद इस बच्चे को ओसीडी की बीमारी हो गई। अब क्या ऐसा हो गया, इसको तो स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया और एक रात बाद इसको ओसीडी की बीमारी भी हो गई। इन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या लिंक है, क्यों एक बच्चे को एक रात में ओसीडी की बीमारी डेवलप हो गई। चलो कुछ प्रैक्टिकल केसेस, इंटरेस्टिंग केसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बच्चा है, उसकी उम्र है 8 साल। उस बच्चे को गले का इन्फेक्शन हो जाता है जिसको कहते हैं स्ट्रेप थ्रोट, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। एक बैक्टीरिया है, एक जरासीम है जिसकी वजह से उसको गले का इन्फेक्शन हो गया। 2 हफ्ते बाद उसका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया। 2 हफ्ते के बाद उनके पेरेंट्स उनको अस्पताल लाते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा ये 2 हफ्ते बाद 60 मरतबा अपने हाथों को धोता है और फिर चीखता चिल्लाते बेचारा कि मेरे हाथ अभी भी गंदे हैं, मेरे हाथ कभी साफ नहीं हुए, मेरे हाथ पे जरासीम है। डॉक्टर उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में वो बताते हैं कि 2 हफ्ते पहले इनको स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया। जैसे उनके लिए टेस्ट करते हैं तो टेस्ट पे डॉक्टर्स को लगता है, डॉक्टर ये फाइंड करते हैं कि उनके बॉडी में एंटी स्ट्रेप्टोकोकस एंटीबॉडीज है। उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं, वो मरीज ठीक हो जाता है। एक दूसरी बच्ची है, उसकी उम्र है 10 साल। उसको भी स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया। उस बेचारी को ना सिर्फ ओसीडी की बीमारी होगी बल्कि साथ उनको मोटर टेक्स भी हो गए। सादा अल्फाज में उस बच्ची को ये मसला था कि वो आंखों को ऐसे ब्लिंक करती थी, बार बार आई ब्लिंकिंग करती थी और वो तो इसकी कंट्रोल में नहीं थी और वो इस स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन के बाद उसको हुआ था। दूसरा मसला उस बच्ची को ये था कि वो बार बार अपने गले को साफ करती थी जिसको थ्रोट क्लियरिंग कहते थे। इस तरह करती थी बार बार। कुछ लोगों की आदत होती है, मोटर टेक्स भी साथ थे और उनको सिवियर ओसीडी थी। जैसे ही उस बच्ची की हिस्ट्री ली गई तो बताया गया कि उस बच्ची को स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था। कुछ हफ्ते पहले उस बच्ची को दे दिए गए आईवी में इम्यूनोग्लोबुलिन और ड्रामेटिकली वो बच्ची ठीक हो गई। इस बीमारी को कहते हैं साइकेट्री या पीडियाट्रिक के लैंग्वेज में पांडास। पांडास का मतलब है, पांडा एक एब्रिविएशन है, पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्री डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से आपको एक बीमारी होती है जिसकी वजह से आप ओसीडी ओवरनाइट डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके जहन में राइज होगा कि यार मसला गले में था और ओसीडी जहनी बीमारी है, गले की बीमारी से जहनी बीमारी कैसे हो गई। तो इसके पीछे साइंस कुछ यूँ है। साइंस कुछ यूँ है कि जैसे ही आपको स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो जाए तो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के खिलाफ हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम, हमारे बॉडी का आर्मी सिस्टम, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जिसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम कहा जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। वो कुछ एंटीबॉडीज़ बना देता है जो इस वायरस, जो इस जरासीम के खिलाफ, इस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है। लेकिन इस बीमारी में, इन केसेस में, ये ना सिर्फ इन बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ा था बल्कि ये एंटीबॉडीज़ गए थे और आपके नॉर्मल दिमाग के बेसल गैंग्लिया पे भी अटैक किया था। दिमाग में एक जगह है जिसको बेसल गैंग्लिया कहते हैं, उस पर भी अटैक किया था। बेसल गैंग्लिया पे अटैक किया तो ना सिर्फ आपको ओसीडी के सिम्टम्स थे, इन बच्चों को ना सिर्फ ओसीडी के सिम्टम्स थे बल्कि साथ में उनको मोटर टेक्स भी थे। मतलब वो अपने आंखों कैसे ब्लिंक करते थे और थ्रोट क्लियरिंग करते थे। तो ये एंटीबॉडीज़ ना सिर्फ
क्या कर देते हैं, जरासीम के खिलाफ लड़ते हैं, बल्कि साथ में आपके नॉर्मल बेजल गैंग्लिया को भी मुतासर कर सकते हैं। अब अगर किसी के बच्चे को स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो गया और उसमें ओसीडी के सिम्टम्स आ गए, तो आपने फ़ौरन उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर उनके लिए टेस्ट करेगा। अगर उनके बॉडी में अभी भी एंटी स्ट्रेप्टोकोकस एंटीबॉडीज़ है, तो डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक देगा। एंटीबायोटिक से वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। अगर एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ, तो वो आईवी में उसको ग्लोब्यूलिन भी दे सकते हैं, या डॉक्टर उनको ओसीडी को ट्रीट करने के लिए एसिसाराई भी दे सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, या उनके लिए साइकोथेरेपी भी कर सकते हैं, या इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, इम्यून सिस्टम के रिस्पांस को कम करने के लिए डॉक्टर्स इम्यूनोसप्रेसेंट जिस तरह स्टीरॉइड्स है वो भी दे सकते हैं। अगर किसी ने इस केस के बारे में इससे पहले सुना है, या ये केस आपको इंटरेस्टिंग लगा, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन का इजहार लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।